दो बैठ ने ले गए। मैं दादा बोलिया भाई रोग लागेंगे की कोनी पंडित जी जाके पूछा करा ले। तो दो पंडित ले आओ हाल ले रही हूँ। पंडित जी देख के पचड़ा बढ़िया भाई एंगे तो कुत्ता को बरा गया, तो कुत्ता के बरे की आंख लेट खुले कई दिन लगेगा। तो दूसरे पंडित ने बोला तू बता दे पहली जंतरी क्या है। वो देख के जंतरी आंख में पानी जाके रोने लगे। अरे बोले तू रोया क्यों है, मारे तो अंदर दमे में रोआ, तू क्यों रोए है। बोले सही आंख खुलेगी मेरी सारी तस्वीर रोएगी और मेरी आज कही याद लाग ली नहीं रोए तो पूरी तस्वीर रोई है कौन रोई है। तो एक बात का ध्यान रखियो मेरे कनो चूक ना करियो। एंगे आत्मान के फेरा कराई जाए आने क्यों जुर्मा सुने जो दुखाओ करता पीछा बहुत चुके करता काम है पीछा में चुकाना बहुत तकड़ा। तो आपके दादा ने जाए देना हमारा पोता भाई चुकाना बहुत तकड़ा पीछा में। तो मैंने याद आ गई रुकावट ले गया मेरा छोरा चुकेगा पीछा अपनी हुई बेटी। तो बोले लाडी हाथ गैल ने करे मैं मान दिया। गाँव में लुगाई बोली दीन में हाथ मान रखे, दीन में हाथ मान रखे। बोले हाथ ना खोल दीजिए मैं पीछा उठा मैं एक एक पीछा टुकड़े को उठाने नंबर को नहीं देखो उठाने के लिए बात का। तो पीछा तक तस्वीर सारा चुक लिया। जय हिंद जय भारत में भाषणबाजी के मैदान। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में क्रय मित्र सहकारी समिति के पूर्व अध्यक्ष नालगढ़ ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि आदरणीय सत्याल जी मेहरा को आमंत्रित कर रहा हूं जोरदार तालियों के साथ। बहुत ही आदर और सम्मान के योग सम्मानित मंच अति सम्मानित मेरे पल्लिका गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, घरों सुन रही मेरी माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, आज मैं थारा चौक में आज 5 साल पहले एक बहुत बड़ी गलती करी बैंक सुधारण का था अपील करने का आया हूं। कब गलती इनके थे एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी कमर के निशान पर लगा के वह गलती सुधारने की थे मेरी मदद करोगा। मैं पल्लिका गांव में आधी रात में आयो बिल्ली खातर क्यों कि हमारा साथी अनिल जी रुपये सारा कांग्रेस में रह गया और अठे माहौल है बेली को बड़ा डाउन हो। मैं कुनन जी मास जी के नाया मामा जी को इतने बड़ी लिहाजी रखो नहीं बोलो कि एक राह बन जा। मैं कहो बेली ने जिताओ नहीं तो माली शान जागी। अब कुनन जी रात बोले बिला भी बन जा तुम आगे तो खाली तन के काटा आना बेचारा सागे दोटो मारे बेली जीत गयो। लेकिन बेली जीतने के बाद में क्या करो क्या सारा की तहसील की रड़क काटनी शुरू कर दी। इले पास मानसा की रड़क काट दी और पीसा की पूरी आपका तिजोरी गड्डी भर ली। मैं कह रहा तेरे हाथ की हलाई डोर हल है तू जिलो मांग ले बेटे का बाप अपने बादना नहीं जिलो बना ले। सतपाल बाप बोलो है तू तन के जिलो मिले रह गए। फिर मैं कहता नोर मिल जाओ यार नोर मांग ले यार बावल बोलो है कि जिलो मिले रह गए। अब मानने के बरो कहना जिलो खटा चाहिए ना तुम दाम चाहिए। अब 1000 नोट ले 1000 करोड़ नोट ले लिया है तो जिलो क्या ना मांगे बापा तो का अपनी तो सल काटना क्यों क्योंकि कहो जी ने छूट दे दी क्या मान से सल काट रिपियो घर भर ले छूट दे दी और छूट के मैं इतना पागल हो गयो अन मानस ने मानस कौन समझो आने चुने हुए जनप्रतिनिधि। अब एक बार बताओ कोई 2 बार बन रहा है, कोई 3 बार बन रहा है, कोई पहली बार सरपंच है। अब सरपंच गांव का गांव का आता है कोनी का पास क्या आदमी चुना बन बावड़न चुन जा बावड़न चुना के किन की बंदी खेल चुनता होगा। एंगे करना 30 सरपंच गया आपकी समस्या लेगे माँ बहने गाड़ा काटे इन बड़ी और मतलब निष्ठा और गिनौनी हरकत की उसके चोरे आदमी ने मानस बनाना है तो मानस जब बनेगो जब आप एक एक वोट अपना सारा कमल के निशान पर बीजेपी जितावागा। और एन बताऊंगा कि मानस इज्जत किया हुआ संजीव जी बेनीवाल साहब है एन बताओ कि मानसा में क्या रखे जाए। तो थारो मेरा निवेदन है कि 25 तारीख ने एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करवाओ और ज्यादा से ज्यादा पोलिंग करवाओ। सागे अब मोटा दफा सारा लाग रहे हैं भी ढड़ा भाई तो लगभग लाग गया
इब अपना जगह कोई रिश्तेदार कोई घोड़ो क्योंकि पहली जगह में ज्यादा की चिपरे नहीं बन दो आदमी 4 आदमी करके अपन दे रहे बन अपने कानी लेके आना है तो चे सारा जट्ठा ही थारी रिश्तेदारी है। आप श्री फोन करो क्या कौन आप रिश्तेदारी सगरे रे बस सारा लेके आओ तो थारो मेरा निवेदन है कहते डेली 2 रिश्तेदार ने जोड़ोगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो थारो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई सतपाल जी मौर्य साहब और मैं आदरणीय दलबीर सिंह जी से निवेदन करूंगा मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। शंकर जी को बुलाओ ना बाकर साहब जी बार बार कहे शंकर जी को सुनाना के तो मैं आपके मध्य एक ऐसे वक्ता को उपस्थित कर रहा हूं जो कामरेडों की छत्र राजनीति की उपज है, जिन्होंने लंबे समय तक लगभग छात्र राजनीति कॉलेज की राजनीति में बहुत जानदार तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी का साथ दिया। बागरा विधानसभा क्षेत्र में एसएफआई के जो संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, जोरदार तालियों के साथ दलबीर सिंह को विदा मिला। धन्यवाद प्रकाश जी। मंच पे बैठे बाकर साहब, जिला परिषद सदस्य पूनिया जी और मोहल्ला भी बाकर साहब बैठे हैं, 2 बाकर हैं और सरपंच साहब सतूर जी, सरपंच साहब सानूगढ़ी विधायक जी आना रहे हैं। आप सारा मिल गए पिछले बेड़े जो नुमाइंदे सुनियो बहुत बड़ी गलती हुई। 15 साल में भी सागर हो गए इतने झूठो आदमी इतने झूठ बोलने कौन छोड़ी चौक में जाके में काम हो किन की भी संसार पुगाओ बहुत झूठो बोल रहा है। अब भी आप बात कहे 40,000 वोट जीतूंगा, कितनी बड़ी झूठ है। 40,000 वोट जीतूंगा, चित्त हो गयो, कदे का पग ऊंचे रह गयो, कदे का आंगली ऊंची रहेगी, जमा चित्त को नहीं हो। मन प्रधान जी का सगा है रामप्रिय कालू जी आर्या भी है शायद विधायक जी सगे बैठे हैं। वहां आदमी 6-7 महीना तली पे हो उन्हें मैं फोन पर बात मारे प्रधान जी संगे बात करा कि मैं मिल गए हो बलवान पुण्यो मेरा सगे मिल गए हो जो 40,000 वोट हो गए बन गए। उन्हें वो बहुत सच्ची बात की 40,000 वोट आवेगा बहुत बढ़िया बात है। तो मैं कह जी आप बात तो हो कम से कम 40,000 वोटों किया जो भी थाने सच्चाई किया बता दी बोले 40,000 आ रहे हो कौन से ये कहो 40,000 वोट जीतूंगा। बीजेपी की टिकट मेरकन है, मैं संजीव जी को मिलन दूं, कांग्रेस की मेरकन है। तो भाई जी एक बात बताओ बीजेपी की टिकट भी संजीव जी बेनीवाल में मिलेगी, कांग्रेस की भी पंथ की इतना उठा पटक होगी फिर आके 40 में जीतूंगा। 1000 वोट ऊंचा नीचा को नहीं है आदमी का, कितनी बड़ी बात है। मैं सारा छोड़ दिया मेरी 40 में जीतू जितना दिन तक रिजल्ट आओगे इतना वो आदमी मर सके 39 में नाम मिले मेरा धोखो बोली है। अरे बेटी का बाप की जुड़े तो 41 ही कह कूदे लेकिन एक नारों पकड़ रखे है। गहलोत जी सिखाई ना बात, गहलोत जी कोई भी सामने दिख जाए तो सुंदरा खतरी कह दी मेरी सरकार बचाई, राजेंद्र राठौर दिख जाए तो भी खतरी कंतोनी सरकार बचाई, आप खतरी कंतो इतो झूठो आदमी आप सुनियो बहुत बड़ी गलती हुई तहसीलों। जिस नुमाइंदे को हमने चुनकर के राजस्थान की विधानसभा में भेजा था, जिस कांग्रेस के खिलाफ इतने बड़े मार्जिन से कांग्रेस पार्टी को हमने हराया था यहां से और यहां से जीत करके मुझे तो यह लगा कि एक शेर राजस्थान की विधानसभा में भेजा है, लेकिन वो शेर जैसे ही राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा अशोक जी गहलोत का पालतू कुत्ता बन गया। उसने न तो कोई किसान की बात की, न कोई नौजवान की बात की, न कोई विद्यार्थी की बात की। उसने गहलोत साहब को एक बार भी यह बात नहीं कहा कि आपने चुनावी समय में लोगों से वादा किया था कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार बन जाएगी 10 दिन के अंदर पूरे प्रदेश के किसान का कर्ज माफ कर देंगे। एक बार भी हमारे चुने हुए नुमाइंदे ने यह बात नहीं बोली। कितनी शर्म की बात है, जिस किसानों ने इस पलिका की धरती से मैं उसके साथ आता था, इतने लाड प्यार से उसको एमएलए बनाया, एक बार भी किसानों के लिए नहीं बोला। विद्यार्थियों के पेपर पे पेपर लीक हो रहे थे, जब हम एसडीएम कार्यालय पर ज्ञापन दे रहे थे, एसडीएम महोदय को हम बता रहे थे कि मुख्यमंत्री जी के नाम ये ज्ञापन है, इसकी सीबीआई की जांच करवाओ,
कि बार बार पेपर लीक क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं। तो हमारा चुना हुआ नुमाइंदा जो छात्र राजनीति से शुरू होकर के जिसको एक एमएलए तक का सफर हमने तय करवाया था, साथ रहते थे, उसने एक बार भी नौजवानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए ये नहीं बोला कि आप सीबीआई से जांच के खिलाफ खड़े हो। वो बोल रहा था कि सीबीआई से जांच नहीं होने दूंगा। कितनी बड़ी शर्म की बात है, विद्यार्थी के साथ धोखा करना, किसान के साथ धोखा करना। ऐसा फितरती आदमी जिसने कभी भी नहीं बताया था कि मेरा आगे का लक्ष्य ये रहेगा, और उस कांग्रेस के साथ जाकर के मिल गया, उस कांग्रेस को जाकर के उसने वोट दिया जिस कांग्रेस को हमने यहां से बहुत बड़े मार्जिन के साथ हराया था। और अब गामा मावा है कि मेरी सैलरी 1,42,000 रुपया, पहला एमएलए कौन बताता। तो भाई जी पहले पूछ तो कौन बड़ी कम करो, पूछोगे भाई कितने पढ़े लिखे गाँव हो, समझदार गाँव हो, कहीं पूछोगे कि विधायक जी तेरी सैलरी कितनी है। सबको पता होता है कि विधायक की सैलरी कितनी है, एमपी की कितनी है, राज्यसभा सांसद की कितनी है, पटवारी की कितनी है, ग्राम सेवक की कितनी है। तो मानिए बता कि आप बोल रहे थे कि 14 बिरानी गांव जहां से मैं बिलोंग करता हूं, उसके लिए मैंने 100 करोड़ रुपए लेकर के आया हूं। एमएलए साहब ये बताओ 100 करोड़ रुपए का है, बताने वाली बात तो ये थी। आप तो हमें ये बताओ कि भर्ती वाले घोटिया को अपने सारी सड़कों के टेंडर दे रखे, आपका उससे में हिस्सा कितना है। आप तो हमें ये बताओ कि ये जो डीजल की फैक्ट्री पकड़ी गई थी, 13 आदमी उसमें पकड़े गए थे, 13 उसमें हिस्सा कितना है। तो हमें ये बता कि 13 यूथ ब्रिगेड का, बलवान पूर्णिया यूथ ब्रिगेड का सचिव 90 क्विंटल चंदन में गिरफ्तार हुआ था, 13 उसमें हिस्सा कितना है। तू तो हमें यह बता कि नगर पालिका बादलों में 40 में से तेरा एक पार्षद चुना गया था, तू घर में बैठ करके पार्षदों की खरीद फरोख्त कर रहा था, 13 उसमें हिस्सा कितना है। यार 2-2 बार तूने घर पे बैठ करके पार्षदों को पैसे मांगे। हमको तूने यह बताया था कि नगर पालिका चेयरमैन हज्जी खरीदे, पार्षदन और चेयरमैन बन गए, नगर पालिका बादरा की भ्रष्ट है। आप हमें ये हमेशा ये बात बोलते थे कि नगर पालिका भ्रष्ट है, तो आपने अपने घर पे बैठ करके पार्षदों की खरीद फरोख्त क्यों की। यदि आप ईमानदार थे तो आप, यदि ईमानदार होते, हम फक्र के साथ बोलते हैं कि हमारा एमएलए ईमानदार है। यदि आप ये बोलते कि 40 में से हमारा तो एक ही पार्षद जीता है, बाढ़ में जाए ऐसी नगर पालिका, मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं खरीद फरोख्त नहीं करूंगा, ऐसी बात बोलते आप यार। हमने जिस विचारधारा के खिलाफ हमने तेरे को खड़ा किया था, तू यार उसकी विचारधारा में जाकर के बैठ गया। जिस आजीजी के तू खिलाफ था, हमेशा तू खिलाफ था, उसी आजीजी से पैसे लेने के लिए तू यार खरीद फरोख्त करके उसको चेयरमैन बना दिया। कौन सी विचारधारा के साथ था। और अब गांव में वो किसी मास्टर का ट्रांसफर करा देता है, उसके आदमी आते हैं कि मास्टर जी को ट्रांसफर करा दियो, विधायक जी को लाख रुपये मांगा कर लो, 50 आदमियों खाना प्रोग्राम करो, मास्टर बेचारो करे के दब तो भाई लाख रुपये मांगा कर ले, 50 आदमियों खाना प्रोग्राम करे, फिर कहेंगे भतीजी आ रही है 10 लीटर का टीम डीजल हो गई, फिर भी मास्टर ने कहेंगे प्रलिकम फलानी है, सैनी ने दिया बिना पड़ोसी के, मैं कन्यास को मास्टर जी 500 रुपया दिया, बान बंदा गया, तो मास्टर टाइम बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएगा वो टाइम को। वो ऐसे सोचते हैं इससे अच्छा तो धरना मार बैठो, ठीक हो, इन्हें पार्टी का काम करूं या कामरों को बढ़ाऊं। इसने ऐसी विचारधारा के साथ हमने जिसको खड़ा किया था, उस पार्टी को बेच दिया। जिस एसएफआई से इसको जिताया था, उस एसएफआई पार्टी को इसने बेच दिया। अमरा राम जी खून का शुरू हो रहे हैं इससे, अभी इसकी वजह से उसको भी ले डुबाइए। पूरी की पूरी पार्टी के एक सीट नहीं आएगी पूरे राजस्थान में, सिर्फ इसकी वजह से। धन्यवाद विधायक जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों बाइक रैली के साथ बस स्टैंड से पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल को लेकर आया गया है। अभी परलिका गांव से हम इस समय बोल रहे हैं और परलिका गांव में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में बाइकर्स रैली निकालकर संजीव बेनीवाल को यहाँ सभा स्थल तक लेकर आए और ये सभा स्थल है। और यहाँ आप देख सकते हैं ऐसा नहीं है कि भीड़ यहाँ परलिका में पहले से नहीं है। दोस्तों जैसा कि आरोप लगते हैं इन नेताओं के काफिले में लोग चलते हैं ज़्यादा और सभा स्थल पर भीड़ नहीं होती, तो हमने इसलिए इसकी आज कवरेज की। अभी देख सकते हैं आप ये काफिला है जो बस स्टैंड से पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल को लेकर आए।
जहाँ भी जिस भी गांव में संजीव बेनीवाल जाते हैं वहाँ एक प्रकार से तूफान की तरह उनके समर्थन में लोग उतर आते हैं और एक लहर चल रही है पूरे विधानसभा क्षेत्र में। दोस्तों, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हैं। आज सभा में भी मैंने आपको दिखाया, अभी लोग इस हमारे लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार जन जन के प्रिय आपके ऐतिहासिक गांव में, आपके ऐतिहासिक चौक पर श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब जिला परिषद के सदस्य पुरुषोत्तम जी काली रावणा मंच पर स्थान ग्रहण करे। सरपंच साहब सुरपुरा प्रताप सिंह जी बेनीवाल मंच पर स्थान ग्रहण करें। ढोल डाल पूरा उत्साह, बहुत ऐतिहासिक बाइक रैली, बहुत ऐतिहासिक ट्रैक्टर रैली, हमारे लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के हमारे अधिकृत उम्मीदवार श्रीमान संजीव जी बेनीवाल चंद ही क्षणों में आप सबके समक्ष आपके इस ऐतिहासिक चौक पर आपका ये गान जितवाने का गान आ लगे। आदरणीय प्रधान साहब, जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर साहब का अभिनंदन स्वागत। वेद प्रकाश जी मान सरपंच साहब का बहुत अभिनंदन। संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, भारतीय जनता पार्टी, भावी विधायक संजीव बेनीवाल। अब की बार जोर लगाओ, भावी मंत्री संजीव बेनीवाल। जोरदार तालियों के साथ हमारे लोकप्रिय नेता हम सबके मध्य हैं। आप सब जनप्रतिनिधियों का भी बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत। और समय की निर्बाध गति चल रही है, उसको व्यथित न करते हुए, बाधित न करते हुए माल्यार्पण के लिए आदरणीय दर्शन जी बाजीगर, आदरणीय दर्शन जी बाजीगर आए लोकप्रिय नेता का माल्यार्पण कर अभिनंदन स्वागत करें। आदरणीय भोलाराम जी बाजीगर, आदरणीय मलकीत जी बाजीगर
आदरणीय दर्शन जी बाजीगर, भोलाराम जी बाजीगर, मलकीत जी बाजीगर, दीराराम जी बाजीगर, सुखविंदर जी बाजीगर, मेराराम जी बाजीगर, धर्मपाल जी कलावत, वार्ड पंच साहब धर्मपाल जी कलावत, प्रताप जी छिंपा, पिट्टू राम जी बाजीगर, हुक्मा राम जी भाटी, कृष्ण जी भाटी, कृष्ण जी नायक, सनोद अमरदीन जी नायक, मुंशी राम जी कलावत 16 NTR, बालाराम जी नायक 16 NTR, ओम प्रकाश जी स्वामी, इमलाल जी सहारण, राम कुमार जी खिंचड़, बजरंग जी पठान, राजेंद्र जी पठान, मंटू जी कलावत, छोटू राम जी गोदारा, जयकरण जी गोदारा, महेंद्र जी बावरी, खदानजी जी भगेड़िया, शिषपाल जी सुखार, जगदीश जी इंदलिया, पवन जी भाटी, जयकरण जी गोदारा, काशीराम जी सनोक धनपत जी, हनुमान जी नायक, भंडारी जी नायक पंच साहब, प्रेमजीत जी मंदार साहब, लक्ष्मण जी खड़िया, सुभाष जी समिया, कृष्ण जी जाखड़, मक्खन जी बुढ़ाड़, राम प्रताप जी कलावत, बख्तावर जी कलावत, अमीर सिंह जी बहरिया, शिषपाल जी बुक्कर, रामस्वरूप जी सनोद हरिराम जी स्वामी, मोरू राम जी बरोड़, ताराचंद जी कालवा, श्री राम जी स्वामी, आदराम जी पाडियान, बाल किशन जी नायक 16 NTR, रुद्रमल जी कुमार, जुगलाल जी भवरिया, धर्मपाल जी मंडार 16 NTR, निहाल सिंह जी कलावत, जगदीश जी सनोद देवीलाल जी भाटी, ताराचंद जी बाजीगर, कृष्ण सनोद मनीराम जी, कृष्ण सनोद मनीराम जी बेनीवाल, ओम प्रकाश जी स्वामी, सुभाष जी सनोद ओम प्रकाश जी बेनीवाल, कृष्ण जी बावरी साहब 16 NTR, हनुमान जी शर्मा 16 NTR, बालाराम जी बावरी 16 NTR, लीलू राम जी बावरी 16 NTR, देवेंद्र जी होदकासिया 16 NTR, हरि सिंह जी नाई, संजय जी नागर 16 NTR, अमन जी नागर 16 NTR, महेंद्र सिंह जी सिंगाठिया, गणपत जी खिच्चड़, पप्पू जी बावरी 16 NTR, मुंशी राम जी कलावत 16 NTR, जुगलाल जी स्वामी सनोद श्री रामचंद्र जी, अयूब खान जी, मौलवी साहब अयूब खान जी, जनाब अयूब खान जी मौलवी साहब, राम नारायण जी लखारा, और मौलवी साहब, और जोरदार तालियां मौलवी साहब के लिए। भक्ताराम जी मंडार, भागाराम जी भाकर, सनो बहादराम जी भाकर, भक्तावर जी मंडार, कूड़ाराम जी नाई, बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां। मौलवी साहब का भी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। दारा सिंह जी बेनीवाल, ब्रजराम जी राजपूत, रूपराम जी पाडियान, सुखाराम जी बाजीगर, हरि सिंह जी खर्रा, जनाब यासीन खान जी, हरि सिंह जी खर्रा, महेंद्र जी सिंगाठिया, अमूलाल जी सारण, ताराचंद जी सने भगवाना राम जी, जगदीश जी नाई, आदरणीय देवीलाल जी धाड़का, भीम जी सलोक रामचंद्र जी शर्मा, राय सिंह जी सारण, कृष्ण जी सलोक राजेराम जी सारण, हरि राम जी पांड्यान, घीसा राम जी नाई, राम कुमार जी सलोक राम जी सारण, यासीन खान जी, इस्माइल खान जी, छोटू खान जी सनोब मेहरदीन जी, जनाब छोटू खान जी सनोब मेहरदीन जी, शंकर लाल जी संघ, भूल चूक बस कोई नाम रह गया हो
मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आओ आपको आमंत्रण निमंत्रण बुलाया कि आप आए माल्यार्पण कर लोकप्रिय नेता का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। बहुत बहुत आप सबका अभिनंदन। हमारे बुजुर्ग और पूरे उत्साह और जोश के साथ भैया बुजुर्गों कह रहे हैं वोट जाना मदद जाना जोरदार चाहिए आपके लिए। हमारे लोकप्रिय नेता का आपके इस ऐतिहासिक चौक में बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। अन्य भी किसी बंधुजन का नाम भूल चुकवश रह गया हो तो मेरा आपसे निवेदन है आप आए लोकप्रिय नेता का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। लक्ष्मण जी स्वामी मंटू राम जी खींचड़, आदरणीय मंटू राम जी खींचड़। मैं आदरणीय दीपचंद जी से निवेदन करूंगा, हमारे जोन के डायरेक्टर है आदरणीय रामकिशन जी बाकर साहब को माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। रामकिशन जी बाकर साहब का। और मैं आदरणीय भूप सिंह जी कसमा से निवेदन करूंगा कि प्रधान जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय मंजीत जी खिचड़ साहब प्रधान जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। मंजीत जी खिचड़ साहब, आदरणीय मंजीत जी खिचड़। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तीनों ही वरिष्ठ नेता का यहाँ उपस्थित। अब मैं आदरणीय लक्ष्मण जी स्वामी, आदरणीय लक्ष्मण जी स्वामी, अब मैं जिला परिषद के सदस्य आदरणीय भाई साहब दीपचंद जी बेनीवाल से निवेदन करूंगा संक्षिप्त में अपना उद्बोधन में बहुत ही मान सम्मान के साथ। दीपचंद जी, आज की इस विजय संकल्प रैली में पधारे हमारे महबूब नेता सम्माननीय संजीव जी बेनीवाल साहब, जो आज आप सबसे आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने आशीर्वाद दे दिया है। उनके साथ पधारे हमारे सम्माननीय भादरा पंचायत समिति के प्रधान आदरणीय अनिल जी औलख साहब, बाकर साहब एवं अन्य नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों और सम्माननीय सभी साथियों। इस गांव को एक टीस भी है वो मैं बता देता हूं, क्योंकि समय कम है, 2 मिनट में सारी बात बता देता हूं मैं। नंबर 1, कुछ लोग कहते हैं विकास की बात। संजीव बेनीवाल के समय में हमारे 1,47,00,000 रुपए का ग्रेविटी फिल्टर वास्तुलक्ष्य में लगा था, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस गांव में गौरव पथ बना संजीव बेनीवाल के द्वारा बनाया गया। इस गांव के पीएचसी जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो आवासीय क्वार्टर बने वो संजीव बेनीवाल के समय में बनाए गए। और इसके अलावा जो हमारा सहकारी समिति का भवन है उसका एक बड़ा हॉल और 4 बारी संजीव बेनीवाल के समय में बनी थी। और अब जो वर्तमान विधायक जी हैं उन्होंने इससे बड़ी बात और क्या होगी, गौशाला के लिए 10 लाख की घोषणा की, 1 रुपया नहीं दिया। ये गांव बैठा है, दिल्ली में बता दो। इसके अलावा इस गांव में इस विद्यालय में 3 बार आए और 3 लैब की घोषणा की। 1 लैब सिर्फ भरोसा के तहत बढ़ाया, कोई लैब नहीं दिया। और इस हमारे सीधे साधे सरपंच से 1 लाख रुपए माला के रूप में लूट के ले गया। मेरा हाथ पकड़ लेना, आखिर कोई भी पूरा गांव में जाएगा। इसके बाद जो हमारा 3 आरएमएस का स्कूल है इसके लिए कमरे की घोषणा की, वो भी नहीं दिया। इससे घटिया बात और क्या हो सकती है, जो गधों के लिए भी खाते हैं पैसा, इससे घटिया नेता मैंने कहीं नहीं देखा।
इसके अलावा और क्या किया? मेरा जो भी भाई भतीजा इधर उधर था, ऊपर चाहे टीचर था, बैग था, वो सबके ट्रांसफर रंजिश में कराए गए। इसके अलावा जो नेठाना में इस गांव का एक टीचर जो नेठाना में उसकी पोस्टिंग थी, जो उसने मन से ही बात नहीं की, उसको सस्पेंड करवा दिया गया। इस गांव सारे जानते हैं सुबह सिंह बेनीवाल को, उसके शरीर उसको राज्य पुरस्कार मिला, इतना अच्छा टीचर है, उसको इस तरह से प्रताड़ित किया गया जो आज तक प्रताड़ित हो रहा है। इससे घटिया बात और क्या हो सकती है? क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पार्षद जनाब अमरजीत कुरैशी हमारे बीच पधारे, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत आपका जोरदार ताली के साथ अभिनंदन। आदरणीय कृष्ण जी मैया और नरेश जी खाती पंच साहब, आप दोनों संवेदन आए और माल्या अर्पण कर लोकप्रिय नेता का अभिनंदन स्वागत करें। कृष्ण जी मैया और आदरणीय नरेश जी खाती पंच साहब। अब मैं संक्षिप्त उद्बोधन के लिए आदरणीय बसंत जी शर्मा हमारे मंडल के, बसंत जी बेनीवाल, आदरणीय बसंत जी बेनीवाल बहुत ही मान सम्मान के साथ, राजेंद्र जी मैया, राजेंद्र जी मैया नहीं के करने वांगे। आज के इस विजय संकल्प यात्रा का मां आपने भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भावी विधायक संजीव जी बेनीवाल पधारा, चौगान में बूटा डेरा मायता और टाबरा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। सागा में सागा जी का पार्टी का पदाधिकारी नुमाइंदा जिका 1200 लोग आया पाऊंगा भी स्वागत। टाइम कम है लेकिन पल्ली का और रामगढ़ से का मन पूरा टाइम देना चाहिए विधायक जी। पहले मिलेगा सिस्टम बहुत हाँ गलतियां रही है बहुत ज्यादा, लेकिन मैं टाइम कम लेना चाहूँ, जी के टाइम ले लू मैं। भाई जी कह दियो बहुत सा बोलता, शंकर लाल जी है, पाकर साहब हम भी बहुत बात कह दी, दीपचंद भाई जी भी छोटी छोटी बातें कह दी, और दलवीर जी साथी जानिया जी और प्रधान जी सागर रंजीत जी द्वारिया है, भूतपूर्व कॉमरेड, मैं कॉमरेड की टीम। बात सीधी सी है कि पहली बहुत तो निवेदन हुआ है कि इन चौगाने में 5 साल पहले एक युवा नेता के रूप में एक आदमी है, बेली बन गए, किसान हितैषी बन गए हो, वो मार सके बहुत बड़ो धोखो कर गयो। और आज पल्लिका के चौगानिया में हमने भावी विधायक के रूप में देखता तका वो गांव पूरा निवेदन करे मार सके पीसी मानी ना कर दियो विधायक ना कर दियो, गांव रोया ढूंढना से। हमने विश्वास किया है पल्लिका के लोगों ने। हमने पहले ये कहा था कि एक नौजवान लड़का, पढ़ा लिखा नौजवान लड़का किसानों का हितैषी बनकर नया नोएडा बन करके और संघर्ष के मैदान से आया है, बहुत कुछ हमारे पानी में बहुत कुछ लेके आएगा। फसल बीमा, क्लेम, सिंचाई, पानी, आपने पानी नाश्तो रखो आदमी बड़ी मेहनत की चौकिया पर गलिया में देखिए बहुत ही बहुत कार्रवाई करी। दुख तो वो है वो आदमी सरेआम लुटेरो निकल गया, लोकल लुटेरो पर बताऊं तो वो सरेआम लुटेरो निकल गया। इतना कोदा कर्मचारी धमकाया मेरे गांव में वहां दीपचंद भाई जी तो पहले झटके मां मैं गौशाला का मां को गौवन दान करो, 11 लाख रुपया गौवा दान खाते जो गौशाला दे गयो, माई के दान गौवा में खाते मुर्गे करनी कौन देखी पट्टी कोटी आता ही कौन दिया बात बता। दूसरी बात है कि मेरे गांव में 85 बुजुर्ग कक्कर तरुआ में 2-4 गजा का मेरा विधायक चुनो है, मेरा बट्टो मरेलो है, जाओ काम कर दे वो। लेकिन वह बुजुर्गों में उसको उत्तम मतलब अपमान और फजीती के लिए मांगी, वह मेरा थाने बता दो उसको चौगान में का पूटा बडेरा में मारा डाले गया है। विश्वास करे बा और विश्वास करे कि आगे नो पीछे बला नाम बला लटूरा अरे और तो इसको सारे में सिक्के नाश कर गयो। बादरा का मैं जितना भी विधायक आज तक मिला वो घटिया विधायक बादरा अपा कौन में क्यों आए पानी चोरी करा में इन चौगान में कहे गए हो गणपति दादो तो मौजूद है, क्या थाने लोटड़ी में पानी को दादा सीधी सी बात है, सुनो पानी दूंगा पानी पल्ली के तो खाना पानी पी एक गांव में क्या है कि गंदी मीठो पानी पिया दियो, गंदी मीठो पानी पूरी बात रखती सी मिर्गी पेट डाल गयो, अब गंदी आने में कोई जाके सुन गया
हमारे पालिका में 7 दिन है चल रहे विधायक जी 3 दिन 7 दिन हम 3 दिन है चले 3 दिन सूखा अजय की क्यारी कोई मिजरी कहीं है तो बता दो 20 इंच वाले खेत के मां ओंकार बानियों खेत आप हरी क्यारी कोई मिजरी वोट चाहे कोई ऐसा रंजिश के मकीनी फेंक रही हो लेकिन वोट का अधिकार कौन है भाई बिल्डिंग देने को आप लोग कतई फर्ज कौन बनाएंगे और मैं तो ये कहूँ मैं तो इतना गुस्से में हो चलो लोकतांत्रिक पर हो वोट मांगना उसको अधिकार है 2-4 बार के अभी मैं तो इतने गुस्सा हूँ मैं झूठ मानना चाहिए लेकिन फिर भी संवैधानिक लोग लोकतांत्रिक देश हमारे नाला पूजन दबा के आप बुद्ध बड़े बात कही कहता हूँ भूल चूक कौन करनी रड़ काटनी है आपने काट दिए है रड़ काटनी है अब के बाद थे है जो बहुत सुना जो गाँव में एकजुट हो गए बदलाव करके बात फिर के रखने लग रहे हो साथ में मारने लग रहे हो फल कुछ हो मुर्गे जो उठन जो कोई मेरे ई खातर एनी उम्मीद में के आया तो बहुत बहुत बड़ा स्वागत है आने वाली 25 तारीख में काकी ताई बेटो पोतो बूट टापर जके को वोट है 12 नागरियों की नहीं खरा एक वोट ले गए और पूरे निशान पर ठप दंश चेप दो वोट अपन देना फिर वोट देता रहना भाई बात है फिर जो इशू और कोई नहीं लगो फिर नहीं कर जाता आप लोग हम रिकॉर्ड नहीं रखना ठीक है तो फिर बात को धन्यवाद से आया और बहुत बहुत पढ़ लिखे में तुम्हारा स्वागत है ऐसा धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बसंत जी बहुत बहुत आभार आपका दिल से आपने बात कही अब हमारे बीच में भादरा पंचायत समिति के यशस्वी ऊर्जावान प्रधान बहुत ही शानदार और जानदार व्यक्तित्व के धनी सही समय पर सही फैसला लेने वाले भादरा कार्मिक के साथ सबके साथ बात तो सारी बसंत जी बताए थी भर दी तो ये तो सारा पहले तो वो कहते मैं काट दिया लेकिन आज मैंने एहसास हुए को 75% में उसमें आ गया तो मैं काट दिया मैंने मन काड़ा तन उजड़ा भाषण लच्छेदार मन के अंदर सत्यता बाहर सत्याचार है अंदर भ्रष्टाचार साथियों जब मैंने बयान में प्रोग्राम किया तो मैं बसंत से बात करी मैंने एक और साथी है वो कमजोर हो कोई बेचारा वो तो इंटरव्यू दे दिया लेकिन बाद में बार पार कंपनी खुल दी बंद हुई गैस नहीं गया तो उल्टो तो मैं बात करी और मैं कहने लगा अपन पहला हो गया तो बेमंथन करके और मैं सोचो कि संजीव पेड़े वाली एक ऐसा आदमी है जो 98 लेकिन आज तक जो लोग सगे लगे वो सगे है मतलब क्वालिटी है आदमी का तो अब आप सोच रहे और समर्थन दिन प्रतिदिन बढ़ते जाने रहे कोई कमी को नहीं आ रही 75% गवर्नमेंट हमारा साथ आ गया 25% बचे बंदू भाई घी तो पाले नहीं और गालिया के नीचे वो छेड़ू से बचे तो छेड़ू से बचे छेड़ू से देंगे कौन सी भाई ये बात है चलो वक्त कम है जय हिंद दो बारी बात तो नहीं है कि मैं विनोद स्वामी का आयो मैं बोले विनोद हमारे साथ लाग जाए तो नाराज है बोली जो बोले जी लाओ तो कौन सी बात करें तो वह सिखा दी बताओ विनोद का सिखाया मैंने तो ईब की है बोली पैरा पड़ते फिर लोगों में हाथ जोड़ते फिर क्या मैंने माफ करके को रिपोर्ट दो पैरा पड़े इबे पे लीड़ो जोड़े दोनों हाथ पैरा पड़े इबे पे लीड़ो जोड़े दोनों हाथ वो जोर दो बोल के इनका कर दो माफ किसान इनका कर दो माफ बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ी छाप कच्ची हाथ धर्मशाला की थोड़ा सा भी हिसाब हो गए हाँ थोड़ा जोर है थोड़ी सी अब हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के किसान नेता भारतीय जनता पार्टी के आप बहुत ऊर्जावान जिला अध्यक्ष रहे जिला परिषद के सदस्य रहे पंचायती राज के बहुत बड़े सशक्त चेहरे हैं जोरदार तालियों के साथ श्रीमान रामकृष्ण जी भाकर साहब सबने अपने सबके प्रिय छोटे भाई विधायक संजय जी
और कवि हृदय हमारे प्रधान जी पधारे समस्त जनप्रतिनिधिगण आदरणीय बुजुर्गों, सुबह पहले कार्यक्रम हो ढीलकी में हो तो बयान के भी थे थारी विजय संकल्प यात्रा का नाम है, तो हमारी साधु पंचायत तो संकल्प पहले ले रखी है कि दगड़ में हो गया आज सारे इंटरव्यू थाने को मैं थारे 49 पंचायत है, हमारी 7 पंचायत 9 तहसील थारे जुड़ेड़ी है। ऐ सातु संतु तो भाई साहब थाने 8-9 हजार लीड पक्की दे देगा, बाकी थे बड़े बड़े ठीक है। अब मैं सुना वो हमारे एक नौजवान बिचारनी जी डूंगर सिंहपुरा का वहां कहो कि कामरेड साहब हमारे एरिया में पानी हो गयो, भाई रामकार जी बैठे हैं, मास्टर जी बैठे हैं, तो ठेको नहीं कहीं रगड़ दो बन पंपाना वो आदमी बैठे बैठे मास्टर जी आई ले गया बच्चा बोलो पानी मुद्दे पकड़ ले, पानी मुद्दे मांगे के हो बिरानी गांव में लोगों के लिए 2022 बजट आयो, 20 बजट में नहर के बारे में कोई मुख्यमंत्री बात कौन बोलो, नौर और बाजरा का एमएलए जाए ड्रामो करो साहब मारो निकलना मुश्किल हो जाएगा, किन करो। तो 4 अप्रैल 2022 को सप्लीमेंट्री बजट आयो, बिंदु संख्या 38 है, अंक कॉपी है, बिना शब्दों जा बिनो, क्योंकि ये नौजवान साथी कहा कि 100 करोड़ रुपया की व्यवस्था करी, पर व्यवस्था को नहीं मैं बताऊं क्या चीज का बात करो कि पानी की फिजिबिलिटी होने पर प्राथमिकता के आधार पर पानी हाथ में लेंगे। एक शब्दानुसार हो कि पात्रता मिलने पर हम इस एरिया को नल करने का कार्य करेंगे और 100 करोड़ का व्यवस्था की। जब थारगम पानी कौन एक ही बूंद थारगम नहर की व्यवस्था कौन तो बस 100 करोड़ रुपया लाख कौन सके प्रेसिडेंट साहब थे ध्यान रखियो, वो तो खाली एक शब्द लिखियो जो थारगम पानी कौन तो 100 करोड़ लगे ना घटे, सारी झूठी घोषणा ही आचार संहिता लागू पली 2 दिन पहले बना दू वर्चुअल भी शिलान्यास कर दियो। एक मुख्यमंत्री इतनी झूठी बात करे कहे गांव थारा नहीं हो गया, मेहमान पूछो थे बताओ कि कितना किसू पड़ी दी है, कितना गांव नहीं करे हैं और किसी परियोजना नहीं जोड़े है, कोई शब्द करके शिलान्यास और दिखा दिए मोबाइल पे अपने मेरा फेरा के दे दियो, बिल्कुल झूठी बात करे। अभी पूर्व मुख्यमंत्री जी आया नोट बाद में बताया मैं क्यों अपने टाइम में संजीव जी शायद पहली बात है तो बी टाइम में एरिया की जो नौर बाजरा का 27 ग्राम गिरानी है आगे डीपीआर तैयार करी, भाई डीपीआर पड़ी है। अब मुख्यमंत्री जी कह गया कि पंजाब हमारे पानी मिल गयो, मिलने के बाद में इन एरिया की व्यवस्था में कराना, झूठी घोषणा बीजेपी करा करी ना संजीव जी करें ना अभिषेक जी करें, पानी अगर आपको मिलो तो ये एरिया प्राथमिकता से पानी मिलेगा, इतनी बात नहीं कैसे का। अभी टाइम कम है, कई काम कारण है, मैं थाने एक छोटी सी बात बता दूं कि एक शेर हो वो बुढ़ हो गयो तो वो भी गार्डन में तो बोले देख मेरा बाल खड़े हो गए, बोल खड़े हो गया, कान लाल होगी कि होगी तो भी जोश आ जाए तो वो शिकार करता हो, वो झोटो सीध मांगे मैंने शेर डाली हो भाई गाजर को तू खा ले, वो हिस्सोपति ले गयो, वो गाजरी जाके बोलियो अब मैं शिकारी हो गया पक्को, बोल ठीक है। वो दूसरे गुरी बारे बैठे हो क्या देख मेरे बाल खड़े हुए को नहीं है, बागा महाराज बाल खड़ा हो गया कि देख आग लाल है को नहीं, इतने वो ऊंट आ गयो और गाजर पड़े कूद गए, ऊंट मारी लाल तो ऊपर बैठ गयो, बिन आंख भरा आगे गाड़ी का महाराज आंख लाल होगी तो थे आंख लाल करने बड़ी छोटी में साथ लगे हो। जब तक कांग्रेस पार्टी की बात है, रीट का पेपर लीक होया, बिजली की व्यवस्था है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई जो श्रीमान जी एमएलए 6 रुपया 23 पैसा बिजली बिल हो, जगह बिल देखियो लेने रेट लिखे हुए आज 11 रुपया 53 पैसा बिजली है। अभी 3 दिन पहले हाईकोर्ट को फैसला हुआ है कहते 100 यूनिट के नाम ठगी करो, सब्सिडी खत्म कर दी और 16 बल से रेट बढ़े हुए और उपभोक्ता में 3000 करोड़ वापिस करो। अभी 3 दिन पहले रास्ता मंत्री का पुटे हो
कोई नहीं भरी करूँ, सब ठगी वाला कुछ ही को नहीं। अभी सरकार जाने लगी कि मैं सिलेंडर सस्ता जाना। मोदी जी का आया हूं पहले 1100 सिलेंडर हो, जो कि मोदी जी 400 घटा के 700 रुपए का रखे है, वो परमानेंट है। और हमारे लाल एक सिलेंडर दिए सिर्फ झूठे नाटकबाजी करा। अरे तो मैं तो ये बात करूं कि नौर भी बीजेपी जीता है, बादरा भी बीजेपी जीता आ रही है, और आज दोनों में कंपटीशन है। मैं नौर भी 3-4 दिन लगाए हैं। हाँ, छोटा भाई के लिए 2 दिन में उठाया हूँ। मैं सारे एरिया में लिखे बाजरा की सीट क्लियर। मैंने वसुंधरा जी पूछो कभी के रिपोर्ट है, मैं कह दी नौर बाजरा दोनों सीट क्लियर है, और मैं घड़ी गयो को नहीं। अब आप दोनों में कंपटीशन है कि 50 रुपए जीते या 50 रुपए जीते, 60 रुपए जीते या 60 रुपए जीते। राजस्थान में रिकॉर्ड नौर बाजरा में टूटे। आपने सबकी इच्छा है, जीत पकी है, सरकार अपने आने ला रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार काम किया करे, गिराने की जरूरत ही नहीं। अब मैं कहनी आज ढील के आका कि हमारा सड़क बनाई, हमारा टंकी को काम करियो। टंकी को काम एक दिलो राजस्थान गवर्नमेंट को नहीं, एमएलए दिलो को नहीं। जल जीवन मिशन है और मोदी की स्कीम है, मोदी के पैसा है लगे। सड़क बना एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, PMGSY, एक है मिशन लिंक रोड, एक है सेंट्रल रोड फंड, 3 पुरानी सड़क बनाओ, चौथी सड़क की बनी है, और सारो पीछे है वो सेंट्रल रोड है। आनंद काम वही हो कि ठेकेदार हम सड़क कमीशन लो और भेदभाव करो और राजनीति आधार पर काम करो। क्यों वर्किंग एजेंसी है, बस स्टेट है घिनावा उपलब्धि, सब फर्जी उपलब्धि है। कोई हम लेन देनों को नहीं। सारो केंद्र के पीछे बिजली में पीछो, पीने में पानी हो, सारो ऑफिस है और सेंटर को है। अभी मैं बसंत जी का पानी पुण्य बात है, मैं बसंत जी, मदन जी, कृष्ण जी, दीप जी बच गया। मैं 100-150 आदमी बड़े ग्राम में बैठता भाई, माने एक बार तो हमारी गणित बड़ा है, पर रो पीट के बारी तो ले ली और हमारा समझौता ही हो गया। समझौता होने के बाद में बढ़त लगी तो सुता जाए नहीं। हमारे 27 आदमी में मुर्दू उठा दियो, 27 आदमी में बैठे यार 200 ही है। मतलब समझौता करने के बाद हिंदुस्तान में पहले मुर्दू हुए है, चलो मैं सड़क में बैठा तो मुर्दू कर दिया, राजीनामा करके लिखा पटी करके कर देखिए तो ले गया नहीं, दूसरे भाग में मुर्दू उठा दियो। ऐसा काम करे। हमारे गाँव में दाड़गांव मकान देख लो, 6 तारीख ने रात में नोटिस दियो, 7 दिन मकान तोड़ दियो। ऐसा विकास करे तो साथियों वही है कि इसे आदमी इसको टिकाए रगड़ दो कि मुड़ के भेदभाव नहीं करे, लड़ाने में काम नहीं करे और एरिया में गुंडागर्दी नहीं बन पाए। अब सारा धन बता सी तो चंदन घटवाओ, नकली डीजल घटवाओ। अरे भाई आचार संहिता लाते ही क्या पकड़ी लियो, पहले कौन पकड़ी लियो? आचार संहिता लाते ही 3 दिन में पकड़ी लियो। 50,000 लीटर डीजल नकली और क्लोराइन चंदन की लकड़ी और कीटी और दूसरी लकड़ी। आचार संहिता लाते 3 दिन में तो कानून आ गयो, पहले कानून गिर गयो। ऐसा ये लोग हैं, एक ढील की आदमी हो, वो रात में चलो कोई छोटो मोटो चार वेड़ो बड़कन फोन कर दियो, बलवान पुनियो क्या हाल है, तो वो की अब जो हमारे विरुद्ध हुआ गाड़ काट दे, वो मामूल टूसड़ी से कर दियो, पर टेप करके भी भेज दी। और रात में पुलिस भेजी, रात में उठा जाए भी नहीं, उठा के भी 2 दिन रखो, अपन क्यों में उगाड़ो करके कूट के वीडियो दिखाओ, आन बेरा संजीव जी में था झगड़ो करो। मैं तो काम तो है कराया। अब जो बोर्ड भी दे पॉलिटिकल थे 80% बोर्ड दे देगा, 85 दे देगा, 90 दे देगा संजीव जी, 10% ना पाएंगे मान देगा। अरे बदलाव राजनीति करे कि बदलाव राजनीति खत्म करने वास्ते एक भला आदमी लाओ, भली पार्टी लाओ, अब आगे विकास करना है। और बात राजरा की बात है, जितने आंख लाल जरूरत छोटी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी 22 तारीख को भारत के बहुत बड़े नेता, भारत सरकार के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी हमारी संपूर्ण विजय रैली में पधार करके आप सबको संबोधित करेंगे और हमारे लोकप्रिय नेता को आशीर्वाद देंगे। तो मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, बुलावा देता हूं, 6 परिवार इस रैली में आप पधारें। अब आज की इस बहुत ही विराट विशाल और अभूतपूर्व सभा में जन जन के प्रिय 36 कौम और 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले नेता, हमारे महबूब नेता, भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार जोरदार तालियों के साथ श्रीमान
बेनीवाल साहब, संजीव बेनीवाल। आज की इस चुनावी सभा में सम्मानित मंच हमारे बड़े भाई रामकृष्ण जी बाकर साहब, प्रधान जी, और साथ आए हुए सभी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, जिला परिषद के सदस्यगण, पंचायत समिति के सम्मानित सदस्यगण और सरपंच साहिबान, पार्टी के भी सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, नेतागण, गांव के मेरे परम आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी आवाज सुन रही माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, प्रेस के मेरे आदरणीय साथियों और कार्यकर्ता बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सब ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, 36 बिरादरी के मेरे भाइयों ने, सब ने मिलकर के यहाँ पहुंचने पर जो मान सम्मान, अभिनंदन किया, स्वागत किया, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इसके साथ साथ हमारे युवा साथियों ने, नौजवानों ने बाइक रैली के द्वारा, मोटरसाइकिलों के द्वारा यहाँ सभा स्थल तक लेकर के आए, स्वागत किया, उन युवा साथियों का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आने वाली 25 तारीख को राजस्थान की विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इस चुनाव के जरिए आप 16वीं विधानसभा में और राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में आप अपना नुमाइंदा चुनकर भेजने वाले हो। और इस चुनाव के लिए आप लोगों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा है और आज मैं आपसे आशीर्वाद मांगने, सहयोग और समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ। चुनाव का जहां तक सवाल है, ठीक 5 साल पहले बड़े आशा और विश्वास के साथ यहां से बुलंद आवाज के नाम पर लाल झंडे वाले को जनप्रतिनिधि चुन करके भेजा था। किस तरह के नारे दिए, किस तरह के वादे किए। बड़ा वादा और बड़ा नारा था कि हमें राज नहीं आवाज चाहिए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नाम लेकर के किसानों को गुमराह करके, इलाकावासियों को गुमराह करके इन लोगों ने सत्ता हथियाने का काम किया। और आज आवाज का जहां तक सवाल है, जिस आवाज को भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने चुन करके भादरा से जयपुर भेजा, वो आवाज जयपुर पहुंचते पहुंचते कांग्रेस की झोली में जाकर के बैठ गई, सरकार की झोली में जाकर के बैठ गई। और जब गहलोत साहब का और पायलट साहब का जब कुर्सी का विवाद शुरू हुआ, जब कुर्सी के पाए हिलने लगे, तब एक तरह से ईंट से ईंट बजाने का नाम लेकर के सरकार के साथ गठबंधन कर लिया, सरकार से हाथ मिला लिए। अब आवाज के नाम पर वोट मांगे थे। आवाज के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और कांग्रेस पार्टी ने पिछले चुनाव के समय जो नारे दिए थे और जो वादे किए थे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे और शिक्षित बेरोजगार नौजवानों के बारे में कहा गया कि बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। और ये वादे न केवल इनके स्थानीय नेताओं ने बल्कि तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुद आकर के राजस्थान की धरा पर ये नारे दिए। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज हम पूछना चाहेंगे
कि जो कर्जा माफी की बात की गई, 5 साल के इस शासन के दौरान एक धेले का किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ और राजस्थान प्रदेश में अनेक जगह किसानों की जमीनें नीलाम हुई। कई जगह कर्जे से दबे हुए किसानों को आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और आपने या भावना से चुन करके आपने चूंकि सरकार बनाने का काम किया, सरकार को बचाने का काम किया, सरकार का समर्थन देने का काम किया, तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब किसान की कर्जा माफी का नारा दिया वो पूरा नहीं हुआ, एक शब्द आपने कभी विधानसभा में नहीं बोला, तो कर्जा माफी के नाम पर ये आवाज खामोश कैसे हो गई, ये बड़ा सवाल है। और शिक्षित बेरोजगार नौजवानों के साथ वर्तमान सरकार के समय उनके हितों के साथ कुठाराघात किया गया, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर आउट करवाए गए, पेपर बेचे गए, परीक्षाएं रद्द होती गई। और जब विधानसभा में प्रतिपक्ष ने ये मांग रखी कि पेपर लीक प्रकरण की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, तो ये कहते हुए तकलीफ है कि सबसे पहले विधानसभा में खड़ा होकर के इस लाल झंडे वाले ने कहा कि सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है, सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान का नौजवान चिल्ला चिल्ला करके जब न्याय की मांग कर रहा था, तो तुम्हारी ये आवाज खामोश कैसे हो गई, ये भी बड़ा सवाल है। आप लोगों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर वोट लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कहना चाहूंगा कि जब तक हम सरकार में थे 2018 से पहले भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसान को साफ सुथरा बीमा मिलता था और किसानों को 5 लाख, 10 लाख, 13 लाख, 15 लाख तक का बीमा क्लेम इस क्षेत्र में आया है, ये रिकॉर्ड बोलता। लेकिन कांग्रेस के इस कार्यकाल के दौरान आपके समर्थन से जो सरकार चल रही थी, उसके कार्यकाल के दौरान लगातार उस फसल बीमा क्लेम को 13 लाख, 13.5 लाख, 15 लाख से उठा करके आपने 1300 पर ला करके छोड़ दिया। इस सरकार ने 1300 पर ला करके छोड़ दिया, तब तुम्हारी आवाज खामोश कैसे हो गई, ये बड़ा सवाल। हमारे इस इलाके में एक लंबी मांग थी और इस बार सरकार ने रेवड़ियों की तरह से जिले बांट करके राजस्थान प्रदेश में जिलों की संख्या 53 तक पहुंचाने का काम किया। नौर की संघर्ष समिति लगातार आंदोलन कर रही थी, नौर भादरा के लोग जिले की मांग कर रहे थे और 53 तक संख्या पहुंच गई। फिर भी भादरा नौर को जिले की सौगात नहीं दिला पाए, तो आपकी आवाज खामोश, जिले के नाम पर आपकी आवाज खामोश कैसे होगी। आज मैं कहना चाहूंगा, पूरे इस 5 साल के कार्यकाल के दौरान चाहे सिद्धमुख सिंचाई परियोजना का किसान हो, चाहे अमर सिंह सिंचाई सिस्टम का किसान हो, चाहे नौर फीडर का किसान हो, लगातार सिंचाई पानी के लिए त्राई करता रहा। लगातार किसान सिंचाई पानी के लिए तरस गया। सिंचाई का सवाल नहीं है, पीने के पानी के भी लाले पड़ गए, तब तुम्हारी आवाज खामोश कैसे रही, ये भी बड़ा सवाल। इस इलाके के अंदर अनुसूचित जाति के लोगों पर अन्याय बढ़ा, अत्याचार बढ़ा। और चाहे हमारे इस इलाके में मेलिया गांव को ले लीजिए, चाहे मुनसरी गांव की, बरवारी गांव की घटना हो, तुम्हारे खुद के गांव मलखेड़ा की घटना हो, लगातार अनुसूचित जाति के लोगों पर जुल्म और ज्यादती होती रही, तो तुम्हारी आवाज खामोश कैसे रही, ये भी बड़ा सवाल। आज इस इलाके में आपने देखा लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती गई, लगातार अपराध बढ़ता गया, लगातार इस इलाके में चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी बढ़ी और जो आचार संहिता लगने के बाद में जो काले कारनामे इनके खुल करके सरकार के सामने आने लगे। कभी चिट्टे के तस्कर पकड़े गए, कभी चंदन के तस्कर पकड़े गए, कभी नकली डीजल बनाने के तस्कर पकड़े गए, कभी हथियारों के तस्कर पकड़े गए, लकड़ी के तस्कर पकड़े गए, दारू के तस्कर पकड़े गए। और लगातार भादरा विधानसभा क्षेत्र में अपराध भी बढ़ता गया और तस्करों का साम्राज्य बढ़ता गया, तब तुम्हारी आवाज खामोश कैसे रही, है भी बड़ा सवाल। आवाज के नाम पर आप वोट मांग करके गए थे, इस तरह के हालात तुमने भादरा के पैदा कर दिए हैं।
1952 से लेकर के आज तक का इतिहास इस बात का साक्षी है कि नौर और भादरा क्षेत्र में साफ सुथरी राजनीति का इतिहास रहा। जिन जिन लोगों को नुमाइंदगी करने का मौका दे करके यहाँ के लोगों ने भेजा, हमेशा साफ सुथरी राजनीति करने का प्रयास किया गया है। सबका प्रयास ये रहा कि भादरा में राजनीति अलग चीज है, लेकिन सबसे पहला प्रयास ये रहा कि भादरा में भाईचारा बना लेना चाहिए, भादरा में सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भाव बना लेना चाहिए। इस बात को लेकर के जो है भादरा का इतिहास कायम रहा। लेकिन पहली बार आपने देखा होगा कि भादरा में रंजिश की राजनीति की गई, विचारधारा जिनसे मेल नहीं खाती उनसे टारगेट बना बना करके दुश्मनी निकालने का काम किया गया। एक तरह से राज्य के नशे में आकर के लोगों को तंग और परेशान करने का काम किया गया। कर्मचारी अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बना करके रखा गया है, डर और भय का वातावरण बनाया गया है और राजनीतिक रंजिश से यहाँ से कर्मचारियों अधिकारियों के स्थानांतरण दूर दराज के इलाके में करवाए गए हैं, जैसलमेर बाड़मेर करवाए गए हैं। और यहाँ तक कि बहन बेटियों के भी तबादले केवल राजनीतिक रंजिश की वजह से दूर दराज के इलाके में करने का काम इस शासन प्रशासन के दौरान किया गया। एक मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक बहन का तबादला जो महिला कर्मचारी थी उसका तबादला 5 बार किया गया, एक साल में 5 बार स्थानांतरण किया गया। और स्थानांतरण करने के बाद जब स्थगन आदेश कोर्ट का आ गया, उसके बाद बीओ और बीओ को जबरन आदेश दिया गया कि इसको एपीओ कर दीजिए, इसको सस्पेंड कर दीजिए। मैं कहना चाहता कर्मचारियों का संगठन यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि से मिलने गया, महिला कर्मचारी भी मिलने गए और उन्होंने गुहार लगाई कि इस तरह की जो है इस तरह का व्यवहार आपका हमें ठीक नहीं लगता, आप कम से कम न्याय दिलाइए। तो उनको एक तरह से तिरस्कृत करके और धक्के मार करके वहां से निकाल दिया गया। कर्मचारी मेरे से भी मिले थे, मुझे भी मिलने आए थे और एक बहन की बात को उन्होंने रखा कि हमारे महिला कर्मचारियों के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है और हम न्याय मांगने गए, हमें न्याय नहीं मिला। तब मैंने एक बात उनको कही थी कि किस व्यक्ति से आप न्याय मांग रहे हो, किसके आगे न्याय की गुहार लगा रहे हो? जो व्यक्ति अपनी सगी बहन का नहीं हो पाया वो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे किस बात की तुम न्याय मांगते हो? आज प्रधान जी आपको सारी बातें बता करके गए। मैं कहना चाहता हूं कि एक तरह से लगातार अमर्यादित भाषाएं लगातार बोली जा रही है और एक पद की गरिमा होती है, जिस पद पर तुम करके भेजे गए हो उस पद की बहुत बड़ी गरिमा होती है। गरिमा में पद है और इस गरिमा में पद पर रहते हुए मर्यादा में रह करके बोलना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने एक तरह से न केवल पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया है, बल्कि मर्यादाओं की सारी लक्ष्मण रेखा लांघने का काम भी इन लोगों ने किया। निश्चित रूप से भादरा में निम्न श्रेणी की राजनीति, घटिया स्तर की राजनीति इन लोगों ने चालू की। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज समय आ गया है कि आने वाली 25 तारीख को इस तरह के कुशासन से आज भादरा तंग आ चुकी है, तो इस कुशासन के खिलाफ लड़ाई लड़के आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करें। और अभी तो आजकल माफी साफी भी बोलो मांग रहे हैं, आजकल माफी मांगने चालू कर रखिए। एक गांव में तो मैं गए बड़ा जाऊंगा, मैंने बोला 8:30 बजे आया हूँ, दिल्ली तो 5 बजे ही आ गए, तो मैं 5 बजे सभा ही कर गयो ना सभा करने बनी तो 5-7 घर में बढ़ के कहो मैंने माफ कर दो, मैंने माफी दे दो, तो माफी मांगो। हाँ जी। तो मैं एक बात पूछ लेता हूँ, थे भादरा विधानसभा क्षेत्र का और थे 7 पंचायत आना जरूर थे हमारे सामने, तो बाद में हो जाओ, लेकिन पहले भी हमारे साथ रेड होते परंपरा जानो। भादरा विधानसभा क्षेत्र में माफी की रिवाज है कि माफी की परंपरा है कि कोई? तो मैं खड़े एक बात कहना आयु कि यार रिवाज ना तोड़ दियो, भादरा रिवाज ना तोड़ दियो है। अच्छा आज तो रिवाज ना तोड़ दियो, मैं तो एक बात कहना आयु धने और माफी खड़े खड़े दोगा। यार सोशल मीडिया पर कोई नौजवान लिख दे, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और एक संवैधानिक अधिकार है, हमारे पत्रकार बंधु भी मेरी बात को सुन रहे हैं, इनको भी अधिकार अपनी बात कहने का, दिखाने का, लिखने का, मीडिया भी है, सारी बातें आती हैं और ये प्रजातंत्र में अधिकार दिया हुआ है। विचारों की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हर नागरिक को दिया हुआ है।
अरे कोई नौजवान कोई नौजवान कोई बात लिख दे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दे, मैं थाने बता देता हूँ थाने गांव में भी ऑडियो होगी, कोई सोशल मीडिया पर 4 लाइन की पोस्ट डाल दे तो शाम में दिन से पहले थाना अगर उठा के लीजिए और 2-2 दिन तक 107 इकावन में बंद रखा है। और मैंने बाद में जवान तो हो गए जाओ बड़ा ही कह के यार तू जो है ना हमारा टाइम खराब क्यों करे, तेरे क्यों टाइम खराब करे, तू क्यों तो विधायक के खिलाफ लिखे, क्यों सरकार के खिलाफ लिखे, यहाँ तक भी जुर्म जाती यहाँ हुई इसके तक के साथ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि राज के इशारे पर और उनके इशारे पर जो है कठपुतली की तरह से नाचने वाले पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने भी इस भगवान रूप की जनता के साथ बहुत जुल्म और जाति करने का काम किया। इनके चले सपाटों ने भी लगातार राज्य के नशे में आकर के यहाँ गुंडागर्दी करने का काम भी किया, लोगों को तंग और परेशान करने का काम किया है। मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ कि आने वाली 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, अपने इस कार्यकर्ता को चुन करके भेजिए। भादरा में तस्करी के राज को समाप्त करने का काम किया जाएगा, गुंडागर्दी के राज को समाप्त करने का काम किया जाएगा। मैं कह सकता हूँ कि या तो गुंडागर्दी करनी छोड़ देंगे, नहीं तो भादरा जरूर छोड़नी पड़ेगी देश की जनता को। और जिन लोगों ने जुल्म और जाति के सारे पर की, विशेष करके पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों ने भी की है, प्रशासनिक अधिकारियों ने भी की है, कठपुतली की तरह से नाचते हुए जुल्म और जाति करने का काम किया, चाहे गुंडागर्दी करनी हुए और चाहे ये हुए। मैं तनसाफ पूछे जो तो वोट को मार दो, सारा मैं बिल में बांट दूं, चिंता करने की और एक गलत फहमी तो शिकार, एक गलत फहमी भी लोगों ने पा रखी है, तो गलत फहमी में भी रहने की जरूरत को नहीं, गलत फहमी कतई नाराज रहती है। मैं साफ शब्दा में कह देता हूँ कि देखो मैंने 2 बार मौको दिए, 1998 2003 भी मैंने भादरा विधानसभा क्षेत्र का लोग नुमाइंदे के लिए भेजो और 13-18 तो थे भी शामिल। तो मैं मेरा अनुभव शेयर करूं, 98 2003 तक भाई वनडे क्रिकेट खेली खुल गई, क्रिकेट की बात बताऊं, खुल के वनडे क्रिकेट खेली, कोई दिक्कत वाली बताना है। और पिछले शासन में बिल्कुल टिका के टेस्ट मैच खेलो, बिल्कुल डिफेंस हो गई, टेस्ट मैच भी खेलो। हम गलत फहमी तो निकाल दी हो, जो खिलाड़ी टेस्ट मैच खेलना जाने और वनडे खेलना जाने, मैंने 2020 भी खूब खेला है, 2020 भी खेलना जाना बड़ी गलत फहमी है। तो कोई नाराज हो तो वही पाल रखी है, ज्यादा कौन सी गलत फहमी है, अब ज्यादा पाल रखी तो निकाल देनी चाहिए। और देखो हालत भादरा की खराब करने में कोई कसर को नहीं छोड़ी। क्या तस्करी जो है, चंदन तो माथा लगाने को नहीं मिला करतो, और ट्रक का ट्रक वीरप्पन को नाम छोड़ो तो वीरप्पन को नाम जुड़तो चंदन का भादरा में वीरप्पन पैदा कर दिया। और एक आजकल और बात है, अब श्याम ने बोले, चंदो बोले कदे तो उधर बैठे सतपाल, वो बोला क्योंकि वो दादा बात कह रही नहीं पर कर लो बोला, कदे प्रधान जी पर बोले, कदे भारत नहीं गिरे तो भाई कर ले तेरे तो जो तेने करना कर ले। अब वो कहे फिल्मी भाषा में कहे कि मैं रामगढ़ का गब्बर सिंह हूँ, आदि बोल रहे कि मैं गब्बर सिंह हूँ, गब्बर सिंह। तो अभी गब्बर सिंह तो शोले फिल्म जारी देखे लिए, शोले फिल्म में गब्बर सिंह और रोल भी देखे हुए, और शोले फिल्म में गब्बर सिंह को इलाज करते भी वो कह रहा हो जिनका नाम हो संजीव कुमार, और मेरा नाम भी संजीव कुमार। तो फिर मैंने वोट टिका के घेर दो, बता के वोटड़ा घेर दो, गब्बर सिंह को इलाज पक्को कर दूंगा। और ज्यादा समय काफी हो गया, ज्यादा कोई और कई बातें करने का भी मन था, लेकिन 22 तारीख को बताएंगे। 22 तारीख को बड़ी रैली भादरा में होगी और उसमें हमारे देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी रैली को संबोधित करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। तो मैं निवेदन करता हूं कि 22 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के रैली को आप कामयाब करें, जनसभा को कामयाब करें, कि शीघ्र आ जाइए सारा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विधायक जी। भाई सुनिए, आगे प्रभारी, आगे का कार्यक्रम प्रभारी है। तो दोस्तों परलिका गांव में अभी संजीव बेनीवाल की सभा संपन्न हुई है।